हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ शैडो पर, छाया पर की। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि छाया बनती कैसे है, क्या होता है अम्ब्रा, कैसे बनता है पिनम्ब्रा, प्रछाया क्या होता है, उपछाया क्या होता है। छाया के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्लिप्स कैसे होता है, ग्रहण कैसे लगता है चंद्रमा को, सूर्य को। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको बताना जा रहा हूँ शैडो क्या होता है। शैडो का बनना, छाया का बनना प्रकाश के ऋजु रेखी गमन की पुष्टि करता है। आपने इससे पहले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो प्रकाश की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन, ऋजु रेखी संचरण ऑफ लाइट, प्रकाश का ऋजु रेखी संचरण। ठीक है, किसी भी शैडो का बनना, छाया का बनना प्रकाश के ऋजु रेखी संचरण की पुष्टि करता है। अर्थात ये साबित होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपने ऐसा पढ़े थे, शुरुआती वीडियो में आपने देखे थे। मतलब शैडो का बनना किस पर डिपेंड करता है? रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पर, ऋजु रेखी गमन की पुष्टि करेगा। ये प्रकाश के इस गुण पर निर्भर करता है। ठीक है, हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई सनलाइट या किसी भी प्रकार की लाइट, सनलाइट हो या किसी भी प्रकार की लाइट हो, जब किसी वस्तु पर पड़ती है, नॉन ट्रांसपेरेंट वस्तु पर पड़ती है, तब उससे उसके आगे डार्कनेस हो जाती है, अंधकारमय हो जाती है। जब कोई सनलाइट किस पर पड़ती है? नॉन ट्रांसपेरेंट अर्थात अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, तो आर पार नहीं जाएगी। आर पार नहीं जाने के कारण आगे क्या बनेगा? शैडो बनेगा, अंधेला बनेगा, अंधेरा आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पर पर्दा बना हुआ है तो पर्दे पर आपको अंधकारमय स्थिति दिखाई देगी। इस अंधेरे स्थान को ही छाया कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो उसके आर पार नहीं जा पाती। आर पार नहीं जाने के कारण वस्तु के पीछे अगर हम पर्दा लगा देते हैं तो पर्दे में एक अंधकारमय स्थान प्राप्त होता है, एक डार्कनेस एरिया प्राप्त होता है। उस डार्कनेस एरिया या अंधेरे स्थान को ही छाया कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं शेप और साइज पर। शेप साइज पर, शेप साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें ये मिलता है कि छाया किस आकार का बनेगा। तो ये हमें दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट, वस्तु, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से दोनों के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश स्रोत से वस्तु के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश स्रोत का आकार क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है? ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है? प्लेट की दूरी कितनी है? पर्दे, ठीक है, पर्दे के बीच की दूरी कितनी है? फोटोग्राफिक प्लेट, मैं यहाँ पर एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, फोटोग्राफिक प्लेट या ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, इस पर निर्भर करता है कि किस आकार का बनता है। समझ में आया? ठीक है, जिस भाग में पूर्णतः अंधेरा रहता है, कम्प्लीटली डार्क एरिया हो जाता है, जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती, उस भाग का नाम है अम्ब्रा। ठीक है, जिस भाग में लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती, ठीक है, लाइट बिल्कुल भी लाइट रिचेबल, नॉन राइट रिचेबल एरिया, जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। ठीक है, पेनम्ब्रा में क्या होता है? इस अम्ब्रा या प्रछाया के चारों ओर का भाग जिसमें प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें हमको आंशिक रूप से दिखाई देती है, ये कहलाता है पेनम्ब्रा। पार्शियली आपको दिखाई देता है, हल्का हल्का रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, ये होता है पेनम्ब्रा या उपछाया। याद रखेंगे आप लोग, जो भाग बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती, अम्ब्रा कहलाएगा, प्रछाया कहलाएगा। और प्रछाया के चारों ओर का वह भाग जिसमें प्रकाश सोर्स से चलने वाली प्रकाश किरणें हमको पार्शियली दिखाई देती है, आंशिक रूप से दिखाई देती है, वो कहलाएगा उपछाया, पेनम्ब्रा कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए 4 स्थितियाँ बनती है, 4 कंडीशन, देयर आर 4 कंडीशन। फर्स्ट, एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का हो, जब प्रकाश स्रोत कैसा हो? बिंदु के आकार का हो, पॉइंट लाइक। सोर्स ऑफ लाइट,
बिंदु के आकार का होता है। जब बिंदु का आकार का हो ये सोर्स, तो क्या होता है, इसके सामने अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं, ठीक है, इसके सामने कोई वस्तु रखते हैं बिंदु के, मान लो ये बिंदु के आकार का, ये पॉइंट बिंदु के आकार का है, सनलाइट सोर्स है, या किसी भी प्रकार की लाइट का सोर्स है, यहाँ से जो प्रकाश निकलती है, ठीक है, थोड़ी सी ऐसा फैलती हुई नजर आएगी आपको ऐसा। अगर इसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट से टकराने के पश्चात, प्रकाशिक पृष्ठ में टकराने के पश्चात इसी के समान ऐसा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है पर्दे पर, ठीक है। प्रकाशिक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात, वस्तु से टकराने के पश्चात यहाँ पर अगर एक पर्दा लगा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसे इतने दूर आएगा, और इमेज किस प्रकार का बनेगा, ये प्लेट है, अगर हम इसको ऐसा प्लेट का नाम देते हैं ना, ये प्लेट हो गया, तो प्लेट पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था में आपको इमेज दिखाई देगी, ऐसा इसी का इमेज दिखाई देगा। तो ये भाग क्या होता है, टोटली डार्क एरिया होता है, इतना भाग टोटली डार्क होगा, ये वाला हिस्सा पूरा डार्क एरिया, ठीक है, ये पूरा डार्क एरिया होगा। डार्क एरिया होने के कारण यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर पूरा अंधकार होगा। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं शैडो। क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं इसको, पूरा तरह से अंधेरा होगा, ठीक है। अब चूँकि जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इसी का नाम है अम्बरा या प्रच्छाया। क्या बोलेंगे अब इसको, प्रच्छाया बोलेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आती है जब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जब प्रकाश किरणें हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन बता देता हूँ आपको, जब बिंदु के आकार की प्रकाश किरण हो, प्रकाश स्रोत हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका इमेज जो है बहुत बड़ा बनेगा, हमेशा बड़ा बनेगा, पूरी तरह से अंधियारा आपको दिखाई देगा, पूरी तरह से डार्क रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन में आ जाए हम, जब वस्तु का आकार परिमित हो, परिमित मतलब एक लिमिट सोर्स हो, प्रकाश किरण लिमिट सोर्स से परिमित आकार का हो, तो जैसे ये प्रकाश स्रोत मान के चले, ये एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, ठीक है, एक तो बिल्कुल सीधे सीधे निकलती है, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, और फिर ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते जाती है। मान लो इसके सामने हमने कोई वस्तु रखा, कोई इमेज रखा, ये हमने वस्तु रख दिया, ठीक है, वस्तु जो रखे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे प्रकाश आएगी, एक दूसरे को ऐसा क्रॉस करेगी, ये लाइट एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब क्रॉस करेगी तो क्या होगा, ये जो लाइट है बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है, और ये लाइट भी ऐसे बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर हम फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, मतलब पर्दा लगाते हैं, पर्दा लगाएंगे तो क्या होगा, परिमित आकार का है, ठीक है, वस्तु का आकार भी परिमित आकार का है, तो क्या होगा, उसी के समान, उसी के सदृश, देखो दो किरण, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, तो ये किरण बिल्कुल ऐसे प्रकाशिक पृष्ठ पर टकराएगी, टकराने के पश्चात पर्दे पर इस प्रकार से ऐसा इमेज बनाएगी। तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो टोटल डार्क एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा, डार्क एरिया होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर अम्बरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अम्बरा बोलेंगे, प्रच्छाया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पाती। इस स्थिति में जब परिमित आकार का स्रोत हो, स्लिट हो, प्रकाश स्रोत हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट था ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, इमेज छाया के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये भी इमेज है, छाया के रूप में प्राप्त होता है, ये अम्बरा कहलाता है। समझ में आया, ये प्रकाश स्रोत था परिमित आकार का, उसी के आकार की वस्तु थी, पर परिमित आकार का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों का आकार बराबर है। जब दोनों का आकार बराबर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब भी लगभग बराबर होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे जैसे आप वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाते जाते हैं, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाते जाते हैं, इस दूरी को ऐसे बढ़ाते जाते हैं, तो इसका जो आकार है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, सिंपल नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये आता है, जब ऑब्जेक्ट का साइज प्रकाश स्रोत के आकार से बड़ा हो, ऑब्जेक्ट का साइज, ये एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण निकलेंगे बिल्कुल सीधा निकलेंगे। अगर यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है, वस्तु थोड़े बड़े आकार की है, ये मैं वस्तु को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, तो बड़े आकार की ये बिल्कुल सीधा ऐसा टकराएगी, ठीक है, ऐसे किरण टकराएगी, ठीक है। बड़े आकार की होने के कारण क्या होगी, एक किरण और ले लेते हैं ऐसे, ये अब क्या होगा, आपको देखो प्रकाश स्रोत छोटा था, वस्तु का आकार बड़ा था, तो क्या होता जाएगा, ये किरण ऐसे फैलते जाएगी, किरण फैलते जाएगी तो क्या होगा,
यहाँ पर अगर फोटोग्राफिक प्लेट रखी, हमने पर्दा लगा के रखे हैं, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा, इस प्रकार का ऐसा इमेज बनेगा। ये पूरा का पूरा एरिया डार्कनेस वाला एरिया होगा। कैसा एरिया होगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये वस्तु था, ये प्रकाश स्रोत था, ठीक है, प्रकाश स्रोत था, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका अम्बरा कहलाएगा, ठीक है। और चारों तरफ ये जो हल्का हल्का अंधेला दिखाई देता है, ये हल्का हल्का, ये थोड़ा 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 यहाँ पर अंधेला बना हुआ रहेगा, अंधेला दिखाई देगा, ये कहलाएगा पेनम्ब्रा। हल्की हल्की प्रकाश की रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पर भी ये हल्की हल्की यहाँ पर जो रेज दिखाई देंगी निकलती हुई, ये कहलाएगा पेनम्ब्रा, उपछाया कहलाएगा ये, ठीक है। कौन सी छाया कहलाएगा, उपछाया। इसमें भी क्या होता है, जब वस्तु और प्रकाश स्रोत के आकार से बड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि जो छाया है उसका आकार, या प्रछाया उसका आकार भी बढ़ते जाएगा और उपछाया का भी आकार बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ कंडीशन। जब वस्तु का आकार प्रकाश स्रोत के आकार से बहुत छोटा हो। प्रकाश स्रोत के आकार मतलब अब क्या कह रहा है, ये प्रकाश स्रोत काफ़ी बड़ी जगह से निकल के आ रही है, जहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है काफ़ी बड़ी निकल रही है, और वस्तु का आकार काफ़ी छोटा है। ये छोटी से हम यहाँ पर एक वस्तु बना देते हैं, तो क्या होगा, इससे किरण बिल्कुल ऐसे टकराएगी, ठीक है। दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण, ये इस प्रकार से टकराएगी। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ए भी है, और ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से टकराने के पश्चात क्या होगा, किरणें बिल्कुल ऐसे निकलती हुई दिखाई देगी, ऐसा, ठीक है। एक दो किरण तो यही हो गया, अब तीसरी किरण यहाँ से टकरा के निकल रही है, तो ये ऐसा, ये वाली किरण। तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें डार्कनेस वाला एरिया होता है, डार्कनेस वाला हिस्सा होता है, लेकिन आगे चल के देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता। ये ऐसा पर्दा अगर लगा दे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा आपको, मतलब यहाँ पर जो उपछाया बनेगा, उपछाया मतलब पेनम्ब्रा जो बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा, पेनम्ब्रा जो बनेगा काफ़ी बड़ा बनेगा। और यही कारण है कि आकाश में उड़ती हुई पक्षी की छाया पृथ्वी पर जब पड़ती है तो हमको लगभग दिखाई नहीं देती, याद रखेंगे, मतलब आभासी जैसे दिखाई देती है, ठीक है। मतलब उस एरिया को जहाँ पर उसकी छाया ना बने, ठीक है, छाया ना बने, उपछाया और ऋणात्मक छाया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छाया है, ऋणात्मक छाया कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि छाया के बेस पे इक्लिप्स बताऊंगा, सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स। तो इक्लिप्स देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, लूनर एंड देन सोलर, दो ग्रहण बनते हैं छाया के आधार पर। देखिए फटाफट, इक्लिप्स देखेंगे, ग्रहण देखेंगे, ठीक है। ग्रहण एक्चुअल में इक्लिप्स क्या है, किसे कहेंगे इक्लिप्स, या ग्रहण किसे कहेंगे, ठीक है। ये जो इक्लिप्स होता है ये भी प्रकाश का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को प्रूफ करता है, प्रकाश के ऋजु रेखी संचरण की पुष्टि करता है ये भी, ठीक है। इक्लिप्स का बनना, ग्रहण का बनना प्रकाश के ऋजु रेखी संचरण की पुष्टि करता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, आपको पता है पृथ्वी किसकी चक्कर लगा रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और जो चंद्रमा है, हमारा जो उपग्रह है मून या चंद्रमा, वो हमारी पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। जब तीनों अपनी दोनों पृथ्वी और चंद्रमा अपने अक्ष में और अपने ध्रुव में परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, चारों तरफ मूव करते हुए, जब कभी किसी कारण से, अब किसी कारण से नहीं, परिक्रमा कर रहे तो जाहिर सी बात है एक न एक बार तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे का मतलब क्या होगा, तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की छाया से ढक जाएगा। मतलब परिक्रमा लगाते वक्त, परिक्रमा लगाते समय जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, ठीक है, जिससे चंद्रमा और सूर्य ढके हुए दिखाई देते। कौन सा ढके हुए दिखाई देगा, चंद्रमा ढका हुआ दिखाई देगा या सूर्य ढका हुआ दिखाई देगा, उसे इक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। जब परिक्रमा करते समय पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे जो चंद्रमा है, सूर्य है, ढके हुए दिखाई देते हैं, इसे ग्रहण कहेंगे, ठीक है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लूनर इक्लिप्स, दूसरा होता है सोलर इक्लिप्स। लूनर और सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण में होता क्या है, मैं बाय इमेज बता रहा हूँ आपको, थ्योरी बोल के, ठीक है। हमारे सौरमंडल में
ये हो गया एक सन, सूर्य, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इससे। सन, जब इस सूर्य की परिक्रमा करते हुए हमारी अर्थ, पृथ्वी और मून, ध्यान से समझिए, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए मान लो ये ऐसे गति कर रही है, ये इधर ऐसे गति कर रही है ऐसा, इसके चारों ओर। चंद्रमा किसकी गति कर रही है? हमारी पृथ्वी की गति कर रही है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी की गति कर रही है इसके चारों ओर, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा गति कर रही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की गति करते हुए जब तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं तो सूर्य के सामने पहले आ गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी आई तो इससे निकलने वाली जो रेस है पृथ्वी पर टकराएगी, ठीक है। दूसरी जो किरण होगी इस प्रकार ऐसे क्रॉस कर जाएगी और ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ये तीसरी चौथी किरण होगी, ये भी ऐसे सीधे निकल जाएगी। निकलने की वजह से, इस प्रकार के ऐसे निकलने की वजह से क्या होगा, इसके सामने सूर्य प्रकाश की रोशनी के सामने, सूर्य प्रकाश के सामने जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी के आने के कारण चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है। ये ऐसे ढक जाता है। ढक जाता है का मतलब ये पूरा डार्क हो जाता है, और डार्क होने के कारण, अंधेरा होने के कारण चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता। समझ में आया? चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही इस जगह पर जो हल्की हल्की रोशनी आते रहती है, यहाँ पर भी आंशिक चंद्रग्रहण देखने को मिलता है। ये इतना भाग, लगभग यहाँ पर भी इतना भाग डार्क एरिया में चला जाता है, आधा चंद्रमा आपको दिखाई देता है। और इधर होता है फुल मून, इधर वालों को पूरा पूरा दिखाई देगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से। जब परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, इस स्थिति में पृथ्वी की प्रछाया में चंद्रमा पूरा पूरा आ जाता है, जिससे चंद्रमा के तल पर पूरी तरह से अंधकार हो जाता है। इस घटना को फुल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इस घटना को कहते हैं हम लोग फुल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की प्रछाया में और कुछ भाग उसकी उपछाया में आता है तो वो पार्शियल लूनर कहलाता है। जैसे ये वाली स्थिति है, ये है पार्शियली, आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहलाएगा, ये फुल लूनर इक्लिप्स कहलाएगा। जब चंद्रमा का सब पूरी भाग पृथ्वी की उपछाया में आ जाता है, उपछाया, यहाँ पर जो डार्क बन रहा है ये उपछाया की वजह से बन रहा है उपछाया में आ जाता है, सॉरी ये प्रछाया है। उपछाया में जब आ जाता है तो चंद्रमा धुंधला धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से बाहर आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से मूव करते हुए ऐसे बाहर आ गया, यहाँ से ऐसे निकल गया, बाहर आ गया, तो बाहर आ जाने से इक्लिप्स या ग्रहण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस होते हैं, पेपर में आता है कंडीशंस, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होता है सन, अर्थ एंड मून तीनों इन अ सिंगल लाइन एक सिद्ध में आ जाता है, तीनों एक सिद्ध में आ जाता है। ठीक है ना, क्या क्या, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाता है। और दूसरी कंडीशन ये बनती है इसमें, सेकंड कंडीशन ये बनता है इसमें कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। क्लियर है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ये मिडिल। क्लियर है, पहला था तीनों एक सिद्ध में होना चाहिए, सन, अर्थ और मून, और सेकंड कंडीशन ये है कि सन और मून के मध्य में क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए। अब आपको इस कंडीशन के आधार पर ये ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है, पूर्णमासी को होता है हमेशा। ये आप सुने होंगे, जानते भी होंगे, पूर्णिमा बोलते हैं आप लोग, सदैव पूर्णमासी को होगा, हमेशा सदैव पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ेगा।
क्योंकि ये जो स्थितियां हैं वो केवल पूर्णमासी के दिन ही संभव हो पाती है। लेकिन ये याद रखिए, चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णमासी को नहीं पड़ता। मतलब जब भी ग्रहण होगा वो पूर्णमासी को तो होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स प्रत्येक पूर्णमासी को नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा कक्षाओं के तल एक दूसरे से हल्के झुके हुए हैं, लगभग 5 डिग्री। ठीक है, पूर्णमासी को सदैव चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णमासी, चंद्रग्रहण प्रत्येक चंद्रग्रहण मतलब चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णमासी को नहीं हो सकता। कारण अभी मैंने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा जिस तल पर परिक्रमा कर रहा है वहाँ पर 5 डिग्री झुके हुए हैं। कितने डिग्री झुके हुए हैं? 5 डिग्री झुके हुए होने के कारण हमेशा पूर्णमासी को चंद्रग्रहण नहीं पड़ सकता, लूनर एक्लिप्स नहीं हो सकता। अब आपको पता होना चाहिए, इन अ ईयर, एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम लूनर इक्लिप्स हो सकता है, 2 बार चंद्रग्रहण पड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया? इस घटना से आप ये समझ सकते हैं कि जो मून होता है वो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, अर्थात उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लुमिनस बॉडी। मैंने आपको ये शुरुआत में बताया था, शुरुआती वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश के से चमकता है। मून इज़ नॉट नॉन लुमिनस बॉडी। क्लियर है? ये लुमिनस नहीं होता, सेल्फ लुमिनस नहीं है, बल्कि सन के लाइट में चमकता है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, इसको भी डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। जब हमारे ब्रह्मांड में, सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करते वक्त, इसमें भी सेम, सूर्य की परिक्रमा करते वक्त चंद्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते वक्त चंद्रमा और पृथ्वी, ये हो गया अर्थ यहाँ पर बीच में था, मिडिल में अर्थ, ये था मून, ये था सन, ये है मून। अर्थात पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय, ये ऐसा मूव हो रही है सूर्य की परिक्रमा करते समय, और मून पृथ्वी की परिक्रमा करते समय, जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, चंद्रमा चूँकि छोटा है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे किरण टकराएगी, इससे टकराने के बाद बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ऐसा चंद्रमा छोटे होने के कारण कम हिस्से पर अंधकार वाली स्थिति बनेगी। सूरज यहाँ से इस हिस्से से दिखाई नहीं देगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, और जो किरण ऐसे टकराएगी ये ऐसे निकल जाती है इस प्रकार से, और ये किरण इस प्रकार से निकल जाती है। इनके प्रकाश निकलने से यहाँ पर हल्का अंधकार दिखाई देता है, हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। यहाँ से अंधकार की मात्रा यहाँ पर कम रहती है। तो ये वाला हिस्सा जो हो गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको? प्रच्छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रच्छाया बोलते हैं। प्रच्छाया का मैंने इंग्लिश वर्ड आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अम्ब्रा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा, ज़्यादा अंधेरा होता है। और ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा बोलते हैं। क्लियर है? उपछाया। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा, जब सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा, ये जो मून है, चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा करते वक्त जब तीनों एक सिद्ध में आ जाता है, परिक्रमा करते वक्त जब तीनों एक सिद्ध में आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की मध्य में आ जाता है, तो इस स्थिति में पृथ्वी के कुछ हिस्से से सूरज दिखाई नहीं देती, कुछ हिस्से से सूरज दिखाई नहीं देते। जिस हिस्से में प्रकाश किरण नहीं जा रही है, केवल उसी हिस्से में अंधकार होगा, वहीं पर सूरज दिखाई नहीं देगा। चूँकि कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, हमेशा सूर्य ग्रहण आंशिक ही होता है। कारण यह है कि मून जो होता है स्मॉल साइज का होता है, पृथ्वी से छोटा होता है, इसलिए हमेशा आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी नहीं पड़ता। समझ में आ गया? ठीक है,
अब आप देखेंगे इसमें कुछ स्थितियाँ बनती है। जब मून तो छोटा है, मून छोटा है तो कभी कभी क्या होता है, हम जब इस प्रकार की ग्रहण को देखते हैं तो ये जो मून है बिल्कुल सूरज में सेट है ऐसा दिखता है, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे बिंदु के आकार के बीचों बीच दिखाई देगा। इस स्थिति में इसको बोलते हैं वलयाकार ग्रहण बोलते हैं, सर्कुलर इक्लिप्स बोलते हैं, ऐसा वलयाकार सिलेंड्रिकल ऐसा। चंद्रमा बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बीच में से बिंदी के आकार का सेट हो गया लगेगा, चारों तरफ सूरज दिखाई देगा, बीच में मून डार्क काले रंग का दिखाई देगा आपको। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसमें भी कंडीशन बनती है, क्या क्या कंडीशन बनती है? सिंपल, फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेम रहता है, एक सीधी रेखा में आ जाती है। क्या आ जाती है? क्या क्या सिंगल लाइन में आ जाती है? सन, मून और अर्थ, ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाती है। सेकंड कंडीशन ये बनता है इसमें कि सन और मून के बीच, सॉरी, सन और अर्थ के बीच क्या आ जाती है? मून आ जाती है। सन और अर्थ के बीच में मून आ गई, चंद्रमा आ गई। चंद्रमा के आने के कारण क्या होता है, ये मिडिल में आ जाता है मून, पृथ्वी पर सूरज की प्रकाश या रोशनी नहीं पड़ पाती। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड कंडीशन। अब बात आती है सूर्य ग्रहण कब कब होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है। लेकिन याद रखिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ सकता। ठीक है ना, सदैव जब भी सूर्य ग्रहण होगा वो अमावस्या को होगा। कब होगा? अमावस्या को होगा। लेकिन अब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, ये याद रखिए। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, नहीं होता। कारण क्या है? वही कि वो परिक्रमा करते समय जो चंद्रमा और पृथ्वी है वो लगभग 5 डिग्री झुके हुए हैं, अपने तल पर 5 डिग्री झुके हुए होने के कारण। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये टॉपिक है एक्लिप्स, जो कि छाया के बेस पे होता है, शैडो के बेस पे होता है। मैंने आपको पूरा बताया है। अब इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। कंडीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, आपको डायग्राम बना के डायग्राम से इसको क्लियर करना है, थ्योरी लिखने हैं। ठीक है, तब आपके वो मार्क्स पक्का होगा जो वहाँ पर छपा हुआ रहेगा, या जितने मार्क्स अलॉट रहेगा इसके लिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।